टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइस, आज हम फैशन इंडस्ट्री के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या एक इंटरव्यूअर कैंडिडेट से या क्लाइंट से या कलीग से क्वेश्चंस कर सकता है, किस टाइप तक वो किस हद तक जा सकता है, या किस तरीके के क्वेश्चंस उसको पूछने का राइट है। तो ये सब एक हम इलेबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जिन्हें भी स्टूडेंट्स को या जो अभी करेंटली जॉब कर रहे हैं तो उन सबको क्यूरीज होती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आज की वीडियो ज़रूर देखिए। हमें बहुत सारा प्यार दें, डू कमेंट्स ऑल्सो, ताकि क्यूरीज मुझे पता चलती रहें और मैं उस पर वर्क कर सकूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस बेसिकली पुट होते हैं, क्या क्या इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है। तो स्टार्टिंग में जब आप एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हो, अपना एक रिज्यूमे मेंटेन करते हो, तो वो मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि आपको पोर्टफोलियो रिज्यूमे इज़ मस्ट फॉर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री और एनी काइंड ऑफ यू वांट एनी काइंड ऑफ जॉब, तो आपको रिज्यूमे बनाना ही पड़ता है। बेसिकली रिज्यूमे और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और क्या करना है, इसके लिए हमारी एक इलेबोरेटेड वीडियो आगे आने वाली है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स बेसिकली रहते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। तो रिज्यूमे आपको परफेक्टली बनाना है फर्स्टली, क्योंकि आप जब एक कंपनी में अप्लाई करते हो तो आप अपना रिज्यूमे उन्हें सेंड करोगे। आप अपना रिज्यूमे सेंड करोगे तो वो आपको उस रिज्यूमे की जजमेंट पे, उसके बेसिस पे आपको बुलाएंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे। फर्स्टली आपको बुलाएंगे या आपके साथ इंटरव्यू लेने के लिए राज़ी होंगे, ठीक है। तो वो सब कब होगा, जब आपका रिज्यूमे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, एक गुड लुकिंग नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि गुड लुकिंग इज़ नॉट हाईली अप्रिशिएटेड, क्योंकि वो फिर ही हो जाता है कि मस्का लगाने के लिए ना सब कुछ ही लिखा हुआ है बंदे ने, आता बेशक कुछ भी ना हो। तो इट्स स्मॉल, क्वाइट इम्प्रेसिव बट स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि बढ़िया हो बिल्कुल, ताकि आपकी जो नॉलेज है, जो आपको आता है, और वो उस सब में एक अच्छे वे में लिखा हो, स्वीट और इनिसेंट वे में। तो अगर वो आपका परफेक्ट होगा तो उसी हिसाब से आपको इंटरव्यूअर सिलेक्ट करता है फर्स्टली। उसके बाद वो आप उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि प्लीज़ सेंड योर पोर्टफोलियो ऑन दिस ईमेल या ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, या प्लीज़ कीप योर पोर्टफोलियो विद यू व्हेन यू कम फॉर इंटरव्यू, योर टाइमिंग इज दैट, ठीक है, या फिर आपका एड्रेस ये है, आपको यहाँ आना है। तो ये सब क्वेश्चन उनके आपके रिज्यूमे सीवी देखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही रहता है। अगर वो आपको बुला रहे हैं तो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना, इसका मतलब ये है कि ठीक है आपका रिज्यूमे इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। उसके बाद पोर्टफोलियो पे आते हैं। पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए ताकि उनको ये पता चल सके कि आपको क्या क्या काम आता है या क्या क्या चीज़ें आप कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए कर सकते हो। आप अगर पैटर्न मेकिंग बहुत अच्छा करते हो तो आप पैटर्न मेकिंग का प्रोफाइल इस तरीके से मेंटेन करो ताकि उनको अच्छा लगे। उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपने किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपने अप्लाई कर दिया मर्चेंडाइजिंग के लिए और आपने पोर्टफोलियो बना रखा है पैटर्न मेकिंग का या डिज़ाइनिंग का, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो वो तो आपको उसके बाद आपकी जात भी नहीं पूछेंगे, आपको एक बस ये लिख देंगे बाद में कि ठीक है ओके माय टीम विल कॉन्टैक्ट यू, या ठीक है ओके वी विल टेल यू आफ्टर कंटेनिंग ऑल द कंडक्टिंग ऑल द इंटरव्यूज और लाइक दैट। तो आपको इग्नोर कर देंगे टोटली। उसके बाद आप मैसेज भी करोगे ना कि हेलो आपने सोचा कुछ या क्वेश्चन मार्क्स की कुछ रहा बट अपडेट, तो वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे। इसके बाद सीन ही नहीं करते हैं, रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस मैंने किया है, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्टली पोर्टफोलियो उसी ही प्रोफाइल के लिए मेंटेन करें जिस प्रोफाइल में आपको जॉब चाहिए। अगर आप इलिस्ट्रेशंस में जॉब पाना चाहते हैं तो इलिस्ट्रेशन का ही पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि पैटर्न मेकिंग का या ना कि स्टिचिंग का, गार्मेंट कंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, अगर आपने उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं तो यू कैन अटैच्ड विद दैट ऑल्सो, बट क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, उसको ज़रूरत किसकी है, इलिस्ट्रेटर की, ना कि उसको पैटर्न मेकिंग की। तो वो पैटर्न मेकिंग के लिए ही फिर डालता ना जॉब के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई करते, ठीक है। तो ये रहता है, अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है और उनका अगर सामने से मैसेज आ रहा है कि ओके वी विल हैप्पी या वी सो योर पोर्टफोलियो इट्स डूइंग ग्रेट फॉर अस,
लाइक दैट। तो उसके बाद वो आपको मीटिंग या जूम मीटिंग्स भी कर सकते हैं वो आपके साथ, या आपको एक इंटरव्यू मीटिंग के लिए उनके प्लेस पे बुला सकते हैं, उनकी कंपनी में, ब्रांड में, या जो भी उनका ऑफिस होगा वहाँ वो आपको बुला सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद उनका फर्स्टली क्वेश्चंस तो अपडेट का ही रहता है कि प्लीज़ अपडेट योर सेल्फ। क्योंकि कई जगह मैंने ये वर्ड सुना है, अपडेट योर सेल्फ। ज़्यादातर ये बोलते हैं ना कि प्लीज़ आप अपना बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या किया है आपने अब तक। तो वो बोलते हैं अपडेट योर सेल्फ। तो अपडेट योर सेल्फ मुझे समझ में आया। बाकी हम अपने आप को, जो अपने अब तक हमने अपने आप को अपडेट किया है, वो उनको बताना है। समझ रहे हैं कि क्या क्या मैंने किया है, मैं कौन हूँ। फर्स्टली योर स्टार्ट विद योर नेम एंड ऑल लाइक दैट। देन उसके बाद आपने कहाँ स्टार्टिंग की, कहाँ से पढ़ाई की आपने, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बता सकते हैं, यहाँ से आपने यूजी कोर्स किया है या यहाँ से आपने मास्टर्स किया है। उसके बाद आपने इंटर्नशिप्स इन ब्रांड्स के साथ की है। उसके अलावा आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कि आपने 3 साल, मेरा बेसिकली इलिस्ट्रेटर में एक्सपीरियंस है और मैंने इस ब्रांड के साथ कंटिन्यूसली 3 इयर्स वर्क किया है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों रहते हैं। फर्स्टली पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव में वो ये पूछ सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि अच्छा गुड, कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, हमारे ब्रांड के लिए फ़ायदा है ये। नेगेटिव ये वो आपसे डायरेक्टली काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपका 3 साल से एक ब्रांड के साथ इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, इतनी अच्छी कंपेटिबिलिटी रही है, तो आप हमारे साथ वर्क क्यों करना चाह रहे हैं। तो आपका उसके साथ कुछ पास्ट में बिहेवियर या कुछ ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए वो आपसे एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, अगर आपको वो हायर कर रहे हैं, कि आप लास्ट जॉब से अपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी कंपेटिबिलिटी उनके साथ कैसी थी, कभी आप यहाँ पर भी वैसे ही रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें इंटरव्यूअर पूछता है और कहता है। उसके बाद वो जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है उस प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप इलिस्ट्रेशंस में माहिर हैं, इलिस्ट्रेशंस के लिए आपने हाई प्रोफाइल में अप्लाई किया है, तो वो आपसे उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे मैंने एक डिज़ाइनर के लिए इंटरव्यू दिया था, उनकी कंपनी के लिए, शांतनु एंड निखिल। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे अपने कॉम्पिटिटर्स का पूछा कि यू नो आर कॉम्पिटिटर्स। तो मुझे थोड़ा बहुत पता था, तो मैंने बोला कि हाँ 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 ये है। तो उसके बाद मतलब उनको ये हुआ कि अच्छा ठीक है, इसको हमारे कॉम्पिटिटर्स का पता है। तो वो फिर उनके उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइंस दे मेड यू, व्हाट काइंड ऑफ सिल्हूट्स यू थिंक दैट वी बोथ आर कमिंग, या आर कलेक्शंस हैव दीज काइंड ऑफ सिल्हूट्स। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ ना, तो वही सामने से जैसे आप रिप्लाई करोगे तो उनका क्वेश्चन उसी रिप्लाई के बेस पे होगा। अगर आपने बोला कि हाँ आपका कॉम्पिटिटर ब्रांड ये है, ठीक है, और वो हुआ या वो नहीं हुआ, तो भी वो आपसे मतलब पूछ सकते हैं कि नहीं ये नहीं है, तो आपको ये नॉलेज नहीं है, अगर आप ऐसे हो तो आपको नहीं बताना चाहिए, आपको मना कर देना चाहिए। तो वो भी रहता है। वो पूछ सकते हैं कि हमारी कलर पैलेट क्या है, कि बेसिकली कुछ ब्रांड्स हैं जो पर्टिकुलरली एक ही कलर्स में काम करते हैं, जैसे, या अगर हम फाल्गुनी शेन पिकॉक का लें तो उसका मल्टी कलर ड्राफ्टिकली, या पिकॉक्स बेसिकली एक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी, तड़कीला भड़कीली टाइप की, या कलरफुल मल्टी मैलिचनिक टाइप में वर्क करती है। वो सब्यसाचीज ऑल लाइक इन वेडिंग वेयर, एथनिक वेयर, जरी वर्क, गोटा, रेड्स में, पेस्टल्स में, मनीष मल्होत्रा इज ऑल शिमरिंग। तो उनका एक सबका टेस्ट है, तो सबकी कलर पैलेट अलग अलग है। गौरव गुप्ता इज लाइक ऑल सिल्हूट्स में, तो उनकी सबकी अपनी अपनी टेस्टिंग है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि हमारे कलर पैलेट क्या है। तो ये भी, अगर आप एक ब्रांड में अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें तो बेसिक नॉलेज में रखनी चाहिए कि क्या उन्होंने कब तो स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट थिंग कि आपको जो रिकॉल करना है, ये पढ़ के जाओ, ओनर कौन है, को फाउंडर्स कौन कौन है, या कब से उन्होंने स्टार्ट किया है, कितने टाइम से कंपनी वर्क कर रही है, कितने कितने ब्रांड्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किए हैं, अगर किए हैं तो, ठीक है। या फिर उसके बाद उनकी कलर पैलेट्स क्या हैं, मेन वो किस चीज़ में वर्क करते हैं, क्या एम्ब्रॉयडरीज में वर्क करते हैं, किस टाइप के मोटिव्स में वर्क करते हैं। उसके बाद तो उनका बेसिकली क्या रहता है कि क्वेश्चंस में वो यही सब अधिकतर पूछते हैं। उसके बाद वो अपने ब्रांड नॉलेज, ब्रांड स्ट्रेटेजी, या मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स से रिलेटेड, तो ये सब उनके मेन पॉइंट्स रहते हैं डिस्कस के। उसके बाद वो आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, जिस प्रोफाइल में आपने अपना
अप्लाई किया हुआ है, इलिस्ट्रेशंस में है तो इलिस्ट्रेशंस के पोर्टफोलियोज़ वो देखेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक पैटर्न मेकिंग में हैं या कोई आपने सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे आते हैं आपको डिजिटली में, कैड है, कोरल 3D है, या इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, ग्राफिक्स है, तो वो सब चीज़ें वो आपसे डिस्कस करते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है बेसिकली कि अगर आप उनको जो चीज़ें बता रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट में मत बताएं। कुछ क्वेश्चंस के अगर वो आंसर कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको नहीं आ रहे हैं वो आंसर या नहीं पता है, तो उसके लिए आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है। आपको कोई ये नहीं दिखाना कि मुझे आता ही होना चाहिए आंसर, तो बोल दो कि हाँ सर मुझे इतना नहीं पता है अभी, या मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये मुझे नहीं याद आ रहा, या मैंने मतलब ये नहीं, ये मुझे पता था पर मैं भूल गया, मैं नर्वस हूँ, ये है। इतना नहीं बोलना होता, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है 5 मिनट में बात करने में कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, क्योंकि वो भी उस प्लेटफॉर्म पे अभी से नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने खुद से भी मेरे कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो अभी भी मैं जहाँ पे वर्क करता हूँ मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ के लिए, तब भी उनको जो क्वेश्चंस नहीं आते थे मैंने उनका आंसर नहीं बोला कि सर मुझे नहीं पता है ये, या मुझे नहीं आता है, तो मैंने नहीं सुना है, तो ये मतलब ये ही बोलो, ये मत बोलो मैं ये तो मुझे पता था शायद मैं भूल गया, या मैंने पढ़ा तो था मुझे पर अब याद नहीं आ रहा है, या मेरे को थोड़ी टेंशन नर्वस हूँ मैं इसलिए। तो इससे थोड़ा नेगेटिव भी जा सकता है आपका कि वो सोचेगा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब रहता है। दैन उसके बाद आपसे आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, CTC क्या था, कैसी आपकी कंपनी थी, उसके बारे में भी वो क्वेश्चंस पुट करते हैं कि किस तरीके से आपने वहाँ काम किया, वहाँ का माहौल कैसा था, वो क्या काम करती थी कंपनी, या किस टाइप से आपसे काम करवाया जाता था, आपका बिहेवियर कैसा था वहाँ के कलीग्स के साथ, कैसा रिलेशनशिप आप मेंटेन करते थे उनके साथ, ठीक है। तो उसके अलावा आपको बोनसेस मिलते थे नहीं मिलते थे, हॉलीडेज़ कितनी, ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। अगर आपका इंटरव्यू जा रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है, अगर आपको यहाँ से यहीं रह रहा है या नीचे ही जा रहा है तो वो नहीं पूछेंगे। बेसिक है ये तो, नॉलेज में हमें पता है, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हाँ ये बंदा सही है, तो इससे वो क्वेश्चंस या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि अगर वो आपको हायर कर रहे हैं तो उनको खुद से भी अपना एक ऑफर लेटर आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, तो उसको वो उस एक्नॉलेजमेंट में देख के उस चीज़ों को ध्यान में रख के ही वो आपको ऑफ़र करते हैं। अगर आपका लास्ट CTC 3 लाख है तो वो आपको सोचेंगे 3 लाख में तो वो कर ही रहा है, तो मुझे कम से कम 350 या 4-5 ऐसे करना चाहिए, तो फिर वो आपके ऊपर होता है कि आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। तो ये सब बेसिकली क्वेश्चंस रहते हैं उनके। उसके बाद वो आपको टाइम देते हैं कि या वी विल टेल यू ग्रेट मीटिंग एंड ऑल लाइक दैट। उसके बाद जो आपको उनकी तरफ से कॉल या आता है या मेल आता है कि दे विल ऑफर यू अ जॉब, something like that. So this will happen. It's all a process from 0 to 10, top to bottom. तो these things are required. तो ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होने चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स को अभी क्यूरीज होती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पुट करते हैं या कैसे, एक फर्स्ट है कॉन्फिडेंट, जो आता है कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस रखो। इंग्लिश में नहीं बात करनी तो हिंदी में कर लो, बट ये है कि गुड इनफ इफ़ यू यूज इंग्लिश लैंग्वेज, तो इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स नॉट कंपल्सरी ऑल्सो, बट इट्स लाइक, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बोला है कि थोड़ा अच्छा लगता है उनको कि ब्रांड में थोड़े इंटेलिजेंट पर्सन्स काम कर रहे हैं। तो बट अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो उसको गलत में मत बोल देना, कभी हिंदी की चीज़ें इंग्लिश में बोलने के चक्कर में गलत ही बोल रहे हो, कुछ भी कुछ का कुछ मतलब निकल रहा है, तो ये चीज़ें मत करना। बट ये है कि कॉन्फिडेंस रखना है और ये सब रहना है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ go subscribe my YouTube channel and go like my videos and please watch Banya Fashion Wala. Thank you.